चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये बहुत ही खास चर्चा आम आदमी पार्टी यानी आप का केजरीवाल दिल्ली टू हरियाणा। चहल साहब, इसके पहले मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी बीजेपी के, आप उनको सुन रहे थे। अब जरा दिल्ली और पूरा हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान जरा आपको भी सुनना चाहेगी। शशि भाई, ये मुद्दा आप पार्टी की नीति का नहीं है कि कितने मुद्दों पे है, ये इनकी नीयत का विषय है। ये दिल्ली में सरकार बनाना नहीं चाहते, चिट्ठी के खेल में जनता को उलझाना चाहते हैं। जब कांग्रेस ने इनको आउटराइट समर्थन दे दिया, उसके बाद इन्होंने फिर दिल्ली को उलझा दिया, दिल्ली की जनता के साथ उलझा के खड़ा कर दिया। ये मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार बनाने की जो जनता की तरफ इनकी आस का नहीं, ये जनता ने जो इनके ऊपर विश्वास दिलाया है ये उसका है। इन्होंने सपने बेचे थे, इन्होंने कहा कि पानी फ्री कर देंगे, इन्होंने कहा बिजली 50% कर देंगे। आप कह रहे हैं कि हमें नीतिगत तुम समर्थन दो, हम करेंगे। अरे भाई, एग्जीक्यूटिव का मामला है, आपके विधायक होंगे, आपके मंत्री होंगे, आप करो। विधानसभा में जाके कौन रोक रहा है? अगर आप कहते हो तौफीक रजा को जाके बरेली में हम दिल्ली में लाके उसकी मीटिंग कराएंगे और अलगाववाद का करेंगे, हम समर्थन नहीं करेंगे। अगर आप कहते हो कि मोहन चंद शर्मा की शहादत का अपमान करने पे भी हम साथ रहेंगे, हम नहीं साथ रहेंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना, देखिए ये राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी है, वो कह रहे हैं कि एमसीडी के घोटाले की जांच कराएंगे और उसमें बहुत सारे लोग आपके मतलब कि बीजेपी के अंदर हो जाएंगे, तो वो समर्थन मांग रहे हैं कि बीजेपी वालों को अंदर करना है, तिहाड़ भेजना है। शशि भाई, ये परमिशन भाई मैं कहूं, कुलजीत चहल बहुत ईमानदार आदमी है जी। कुलजीत चहल के हाथ में कभी आपने पैसा दिया ही नहीं और मैं अपनी ईमानदारी का डंका पीटता रहूं। अरे भाई, आप सत्ता पे बैठो, जब कुछ करने का मौका मिलेगा तभी तो दिल्ली की जनता तय करेगी ईमानदारी और क्या है। आपने जनता के सामने सपने बेचे, एक बार जनता ने विश्वास किया। और जो आप कहने दिल्ली टू हरियाणा, बिल्कुल नहीं जाएंगे। जितनी भी सीटें हमारे भाई राज बिहारी जी ने कही, जो हरियाणा से टच करती हुई सीटें हैं, उसमें सुपड़ा साफ है इनका, और बिल्कुल 100% सुपड़ा साफ है। आप पार्टी बधाई की पात्र है कि वो 28 सीटें ले गई, पर उसके बाद जनता के साथ जो इनका विश्वास था, जनता ने जो विश्वास देकर इनको वोट बैंक दिया, उसके साथ इन्होंने सरकार बनाई। कांग्रेस ने समर्थन दे दिया। एग्जीक्यूटिव का मामला है, आप जाके सदन में तय करो, आप करो भाई, हम फंड्स लाएंगे, इतना फंड लाएंगे, हम बिजली के बिल 50% कम करेंगे, हम इतना फंड लाएंगे, हम 700 लीटर पानी फ्री देंगे, हम इतनी चीजें करेंगे, हम जनता के लिए करेंगे। अरे दिल्ली की जनता ने जो आपको 28 सीट दे दी, आप अपने विश्वास से क्यों भाग रहे हो? आप में क्योंकि इनको खुद नहीं पता था हम इतनी सीटें ले आएंगे, इनके हड़बड़ाए में क्या हो गया? वो तो आप लोगों को भी नहीं पता था कि इतनी ले आएंगे। नहीं, हमें तो इससे ज्यादा की उम्मीद थी। वो तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कोलैप्स हो गई, बिल्कुल शट डाउन हो गई कि आप 28 सीटों पर चले गए। कई लोग बड़े नजदीक से हार गए, अदरवाइज इनका ऐसा नहीं था। और आज सुबह गए, चिट्ठी दे दी समर्थन के बाद कि भाई समर्थन दो। अरे भाई, आप लोग ही सब कुछ डिसाइड करोगे, बाकी दिल्ली की जनता है, बाकी चीज है। दिल्ली की जनता, आप हमें भ्रष्ट करब कह रहे हो, दिल्ली की जनता ने आज भी 32 सीटें देकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हमें जिताया है, हमें विश्वास करा है। हमारे पास समर्थन नहीं है कांग्रेस का, कांग्रेस का समर्थन आपके पास है। कांग्रेस ने बिना सर समर्थन दिया है। बनाओ सरकार, करो पिछले 50% बिजली के बिल कम करो, पानी कम, पर आप भाग रहे हो। ये फिर मैं दोबारा अपनी बात को कहता हूं, मुद्दा फिर ये नीति का नहीं, इनकी नीयत का है। नीयत में इनके पहले भी खोट था, आज भी खोट है। जनता को सपने बेचे और सपनों से दूर भाग रहे हैं। डॉक्टर मुनीश, मैं आपके पास आता हूं, उसके पहले अनिल सागर मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये सब लोग व्यस्त याद आई जी। नहीं, मैं आप तो हमेशा जहन में याद रहते। देखिए, मैं ऐसे घूम करके आ रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरह नहीं हूं कि एक कदम इधर और एक कदम उधर रखूं। मैं एकदम सिलसिलेवार चल रहा हूं, कोई उसमें वो नहीं। मैंने सिर्फ डॉक्टर मुनीश को जंप किया, चूंकि जरा उनसे सवाल करूंगा मैं। ये सब लोग, मैं जो सवाल उठा रहा हूं वो ये है कि क्या आम आदमी पार्टी अब अपने विस्तार पे लग गई है? दिल्ली में चुनाव होना अब तय हो गया, राष्ट्रपति शासन लगेगा, संवैधानिक तौर पे जो लगना है लगेगा, जब चुनाव होना होगा होंगे, जब रिकमेंडेशंस के बाद। ये आम आदमी पार्टी अब अपने विस्तार पर है, ये उत्साह बहुत ज्यादा है आम आदमी पार्टी में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए शशि, दिल्ली और हरियाणा की राजनीति में बहुत सारी समानताएं दिख रही हैं। यहाँ पर भी एक जमी जमाई सरकार थी, वहाँ भी एक जमी जमाई सरकार है। यहाँ भी सत्ता विरोधी लहर को बड़ी आसानी से उजागर एक भड़काया जा सकता था, वहाँ भी वही काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखें तो कांग्रेस के लिए दोनों राज्य बहुत अहम हैं। दिल्ली अब था हो गया है, लेकिन हरियाणा बहुत अहम है, क्योंकि वहां से, अब आपको याद होगा रामलीला मैदान में जब रैली हुई कांग्रेस की बड़ी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जहां मौजूद थे, तो वहां पर हरियाणा ही हरियाणा दिख रहा था। उसमें तो, अन्ना आंदोलन भी जोड़ दीजिए, उसमें भी हरियाणा और रामदेव आंदोलन भी जोड़ दीजिए, उसमें भी हरियाणा। रामदेव का आंदोलन हो या अन्ना हजारे का आंदोलन हो या और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां जो होती हैं, उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहता। और मैं सिर्फ इतना नहीं,
आजादपुर सब्जी मंडी में जो सुबह सब्जियां आती हैं उसमें भी हरियाणा का योगदान होता है। जो दूध आता है उसमें भी हरियाणा का योगदान होता है। मूनक नहर से जो पानी आ रहा है उसमें भी हरियाणा का योगदान है। दिल्ली में जो सिपाही डंडा लेकर खड़े हैं, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उसमें भी हरियाणा का योगदान है। तो हरियाणा और दिल्ली में बहुत सारी समानताएं हैं। मैं दिग्विजय चौटाला की, और इतना ही नहीं, बहुत सारे नेता जो हैं, अभी जगदीश मुखी जी हैं, बहुत सारे नाम मैं गिनवा दूंगा, वो भी वहीं से हैं। नहीं, खुद चहल जो है वो भी हरियाणा के हैं और खुद अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं। और मैं बता दूं, मेरी बात हो रही थी हरियाणा में, सिवानी में, जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया तो अपने गांव गए, घर गए और उन्होंने अपने चाचा से बात की। तो अपने चाचा से ये बात कही उन्होंने कि चाचा अब मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तो बोले बड़ा क्या करोगे? बोला मैं सोचता हूं राजनीति में भी कुछ किया जाए, कुछ बड़ा किया जाए। तो कहीं ना कहीं शुरुआत भी हरियाणा से हुई है। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि हरियाणा में बिल्कुल दिग्विजय चौटाला का जो बयान था वो बिल्कुल मुझे बड़ा सटीक सा लगता है कि जो शहरी क्षेत्र की सीटें हैं उसमें निस्संदेह आम आदमी पार्टी मजबूती से अपना प्रदर्शन करेगी। जहां तक बात सत्ता विरोधी लहर की है तो वहां भी आज की डेट में, चूंकि अरविंद केजरीवाल वहां वैश्य हैं, तो वैश्यों के बीच में मंडी में उनके परिवार के बहुत सारे लोग बहुत सक्रिय हैं और हरियाणा की मंडियों का आपको पता है बहुत ताकत होती है उनमें। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो वाल्मीकि बहुत नाराज है, वो झाड़ू के साथ इमोशनल जुड़ गया। मैं आपको रोक रहा हूं जरा, एक और कैप्टन अजय यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है। टोटल न्यूज से शशि रंजन बोल रहा हूं। क्या हाल है जी? ठीक है, बस सर ठीक है। मैं तो आपका हाल चाल पूछने के लिए फोन लगाया है। सुना है आम आदमी पार्टी आपके इलाके में दस्तक दे रही है। उनका स्वागत है जी, वो अपनी कार्रवाई करें, वो उनका काम है। मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप तो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, लगातार जीतते रहे, क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस में ऐसे ही पहले से बहुत सारे खेमे हैं और एक और आम आदमी पार्टी आती है, कहीं कांग्रेस की हालत दिल्ली वाली तो नहीं हो जाएगी हरियाणा में? नहीं, ऐसी बात तो नहीं रहेगी। हरियाणा में जो है इस बार तो पोजीशन ठीक रहेगी कांग्रेस की। कांग्रेस ने काम भी काफी किए हैं, अभी पिछले दिनों काफी घोषणाएं भी की हमने, जिसमें चाहे वो चौकीदार हो, नंबरदार हो, आपके आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे अपने कोऑपरेटिव बैंक में लोन्स की बात हो, चाहे और कोई बात हो, हर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा है। तो मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। ये जरूर है, थोड़ा बहुत इनकम्बेंसी फैक्टर तो रहता ही है कि हमें करीबन 10 साल हो जाएंगे लगातार, तो लेकिन फिर भी हम लोग मुकाबला करेंगे दब के। अब कैप्टन साहब ये दो तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो वो जमीन पे कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, दूसरे उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं की एक फौज बनाई है आरटीआई वाले कार्यकर्ताओं की, और धड़ाधड़ सुना है आरटीआई लग रहे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सरकार से मांगा जा रहा है और उस लिस्ट में सबसे ऊपर है सीएलयू। जी, चेंज ऑफ लैंड यूज, वो सीएलयू हरियाणा में हर आदमी बहुत अच्छे से समझता है, उसका फुल फॉर्म बताने की किसी को जरूरत नहीं है। ये सीएलयू का डिटेल निकलवा रहे हैं या आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि उसी से शुरुआत होगी? ठीक है, अपना वो काम करें, उनका काम है, जो भी वो जो इसकी भूमिका है उसको निभाएं। तो आपको क्या लगता है ये सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? देखो जी, ऐसा है कि पहले ही बीजेपी हजका एक ग्रुप है, इनेलो अलग है, बसपा है, आम आदमी पार्टी आ जाएगी, तो काफी रोचक हो जाएगा मुकाबला, और मैं समझता हूँ इसमें कांग्रेस को फायदा रहेगा। चलिए ठीक है। दिल्ली में भी शीला दीक्षित यही सोच रही थी। रोचकता में क्या कांग्रेस नहीं निपट जाएगी? यादव साहब, क्या इस रोचकता में कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? कौन नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? दिल्ली में आपने देखा नहीं? वो दिल्ली की बात छोड़िए, आप हरियाणा की बात कीजिए। आप चलिए परिणाम आने दीजिए। ठीक है कैप्टन अजय यादव जी, आप बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरियाणा में जो चौटाला जी वाला चुनाव था, जब चौटाला जी मुख्यमंत्री थे जी, हमारी बहन भी बैठी हरियाणा से है, मैं खुद हरियाणा से, तो वहां एक बात चली, भाई ईब के चौटाला की मरोड़ काटनी है। तो इलेक्शन में जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो सबके सामने परिणाम आए। तो हरियाणा का आदमी इतनी आसानी से किसी कंट्रोल में आने वालों में से नहीं है। अभी दिल्ली ठीक है जो भी रहा,
पर हरियाणा में भी शॉर्ट टाइम में मेहनत करने की बड़ी जरूरत पड़ेगी इनको। वैसे हरियाणा के आदमी की कलाकारी में बता, थोड़ा चर्चा करता हूँ उस पर जी। जैसे केजरीवाल जी ने कहा ना कि हम रामलीला मैदान में आएंगे और हम जन लोकपाल बिल लागू कर देंगे उस दिन से, तो ऐसे आपको ध्यान होगा, अगर जब भाखड़ा बांध बन रहा था तो चौधरी देवीलाल अलग हुए थे कांग्रेस से, और वो ये कहा करते थे कि अगर बांध बन गया तो बांध का जो पानी जो बहाएगा उसमें से करंट निकाल लेगा, जो फसल को बड़ा नुकसान करेगा, बिजली निकाल लेंगे। मतलब ये रामविलास जी ने एक बात बड़ी अच्छी की महाभारत का युद्ध हरियाणा में था, तो अब जो अगली वाली महाभारत हरियाणा में होने वाली। अच्छा, मेरा एक सवाल जो है, मैं आप भी पूछेंगे डॉक्टर मुनीष से, मेरा भी एक सवाल है छोटा सा। चलिए आप पहले पूछ लीजिए, फिर मैं आने ही वाला था। कि अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बहुमत होता तो क्या आप, जैसे आप तो समर्थन आपको कांग्रेस दे रही है, बीजेपी तो आपको सहयोग कर रहे हैं, मतलब सकारात्मक सहयोग की बात बहुमत हो चुका है, 6 विधायक, तो 8 विधायक। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, शोएब इकबाल का भी मिल गया है, अगर आपका पूर्ण बहुमत भी आता तो आज ये जो चिट्ठी आपने लिखी है बीजेपी और कांग्रेस को, तो पूर्ण बहुमत आने के बाद भी क्या आप ये पूछती भाई हम ये करना चाहते हैं तो बताओ कांग्रेस क्या करेगी इसमें, या बीजेपी क्या करेगी इसमें? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये बड़ा अपरिपक्व एक ये स्टेप लगता है कि दिल्ली के मंत्री अपना रेड लाइट यूज नहीं करेंगे, विधायक रेड लाइट यूज नहीं करेंगे, बीकन वाली लाइट यूज नहीं, विधायकों को तो वैसे भी नहीं यूज कर सकते। चलिए डॉक्टर आप एक सर्कुलर इश्यू कर दीजिए, आपके सरकार का कोई भी आदमी यूज नहीं करेगा। डॉक्टर मुनीष जी, ये हरियाणा का क्या है आपका एक्शन प्लान? और एक जो अभी रास बिहारी जी ने सवाल किया उसका भी जवाब दे दीजिए, और जरा बताइए एक्शन प्लान क्या है। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, क्लियर कट मेजॉरिटी हमारे पास दिल्ली में होती तो हम अपना एजेंडा वैसे ही लागू करते। इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार क्लियर कट मेजॉरिटी मिल जाएगी? देखिए, आशाओं पे दुनिया टिकी है, और दूसरा आपके सर्वे बताते हैं, आपके सर्वे अक्सर बड़े ठीक होते हैं। आप ये देखिए 88% केजरीवाल जी के रुख से सहमत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय राजनीति में ऐसे एग्जाम्पल्स कम मिलेंगे आपको कि जहां पे हम कहते हैं कंडीशनल सपोर्ट आप दे रहे हैं तो भी हमारे मुद्दे ये है, आप अपना उस पर स्थिति स्पष्ट कीजिए। अनकंडीशनल सपोर्ट पे हम ये कहते हैं कि हम ऐसे अनकंडीशनल सपोर्ट क्यों लें, हम आपको मुद्दे बताएंगे, मुद्दों पे आधारित राजनीति करेंगे। तो उस पर हमने कांग्रेस को 17 पॉइंट्स दिए हैं। अब ये देखिए कि इसको बोलते हैं सकारात्मक राजनीति। देखिए, नेगेटिव बातें तो कितनी भी बोली जाए कोई उनका अंत नहीं होता, लेकिन यहां पे हम ये कांग्रेस को एक्सपोज करने का हमें मौका मिला कि आपने ही पिछले 15 सालों में स्कैम्स किए हैं, हम इनको एक्सपोज करेंगे। अनकंडीशनल सपोर्ट कोई नहीं होती। आप अगर हमें सपोर्ट देना चाहते हो तो हम इन चीजों पे आपका दृष्टिकोण पहले से स्पष्ट चाहते हैं, ताकि आप ये मत बोलें कि भाई हम संवैधानिक रूप से या एक मौलिक रूप से हम इन चीजों को मानते हैं, लेकिन फिर बाद में लेजिस्लेशन में जाके बहस करेंगे। हम ये कहते हैं कि आप इस पे पहले से अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, फिर हम आपकी सपोर्ट को पब्लिक अप्रूवल लेंगे, जिसको कहते हैं कि जनता में ले जाएगी राजनीति। तो इसमें कोई गलत नहीं है। जो इन्होंने बोल हमारी तरफ है कि कोर्ट में हमने इनकी तरफ बाउंस किया वापस और इनसे स्पष्टीकरण मांगा। तो ये भारतीय राजनीति में इस किस्म की सकारात्मक पहल आपको कहीं नहीं देखने को मिली। इन्होंने दिल्ली की जनता के बॉल के रूप में करते, डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि बॉल हमने उधर फेंक दी, बॉल इधर फेंक दी, ये और भी एक टीम के रूप में कर दिया। जब 9 विधायकों का समर्थन, 9 विधायकों का समर्थन है, सरकार बनाया, जो वादे किए, जो सपने बेचे उसको भेजे आगे। जनता के साथ इस तरह का विश्वास क्यों कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, और ये अगर इनके पास नहीं, ये वास्तव में नहीं, आम आदमी पार्टी वास्तव में जनता को राहत देना चाहती है तो दिल्ली में पानी की चोरी रोकी जाए और 800 लीटर पानी मुफ्त मिले। आप सरकार बनाइए और जितने लोग पकड़ में आए सबको तिहाड़ भेज दीजिए, और 40 दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी को नियमित करने का कार्य। 40% मुनीष जी अनकंडीशनल कुछ नहीं होता। नहीं, अनकंडीशनल सपोर्ट दीजिए, आप सुनेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, जिस दिन कांग्रेस आपके साथ कोई भी नुकसान पहुंचाती है जो ये कहते हैं वो सत्य है, आपकी सरकार गिर जाएगी। जो ये कहते हैं वो सत्य है, जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है। नहीं, बाकी जनता या कोई बाकी पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं वो सब चोर है। जहल जी, मेरा कहना ये है 50% बिल कम करे, पानी मुफ्त दे। अभी तो 40% लोगों के पास पाइपलाइन नहीं है। मेरा कहना ये है स्थायी और नियमित ठेकेदारी, नहीं, स्थायी और नियमित ठेकेदारी ये कार्य राज्य के अधीन है। आप सरकार बनाइए और आप इसको करवा दीजिए। मुनीष जी मैं एक बात जानना चाहता हूं, जानकारी देता हूं कि हरियाणा जी, एक मिनट, वैट का सरलीकरण
कांग्रेस जो कि बाहर बैठी है वो इनको कैसे आश्वासन दे सकती है? हमने सिर्फ ये बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ बताइए ना, रिटेल में एफडीआई आप चाहते हैं कि नहीं लाना है, कांग्रेस बाहर बैठी है, बीजेपी बाहर बैठी, कैसे वो श्योर कर देंगे? आप बताइए, अरे आप बताइए, आप नीति बनाइए। अगर ये सोचे भाई नहीं हरियाणा, मैं तो ये कहूंगा दिल्ली गांव देहातों को मूल सुविधाएं मिले, इसमें भाजपा और कांग्रेस क्या करेगी? हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अनकंडीशनल नाम की कोई चीज नहीं होती। आप कंडीशनल स्पष्टीकरण, पहले कंडीशंस में स्पष्टीकरण अपना दीजिए। हमारा ये स्टैंड है ताकि आप बाद में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले आप स्पष्टीकरण दीजिए। मुनीश जी में पहली बार ऐसा हो रहा है, चल जी मैं 9 विधायकों का समर्थन मिल गया और पार्टी भाग रही है। मुनीश जी मेरी दिल्ली की राजनीति के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि दिल्ली की विधानसभा में जब आपके पास स्पष्ट बहुमत हो तो भाजपा चिल्लाती भी रहेगी यदि किसी भी मुद्दे पे, या कांग्रेस भी अगर चिल्लाती रहेगी, अगर आपका स्पष्ट बहुमत है वो आपकी सरकार को 6 महीने तो बिल्कुल नहीं गिरा सकते। नहीं बिल्कुल लगता है कि आप लोग हारून यूसुफ और अमरिंदर सिंह लवली का प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से सुन करके आए। नहीं हम तो कल ही करें, हम तो कल ही मैं ध्यान होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो कल मैं ये बात कह रहा था, विषय उठाने शुरू कर दिए। कल आप जी हमारा कार्य, कल के कार्यक्रम में मैंने ये कहा था, वो सही तस्वीर रखना। कल के कार्यक्रम में मैंने ये कल के कार्यक्रम में एक एमएलए खरीदने में 10 करोड़ लगते हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल मत दीजिए। अनकंडीशनल सपोर्ट देने क्यों चाहते हैं? आप बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपको ध्यान है तो मैंने ये कहा, हम ये चाहते हैं कि हमारे मुद्दे ये हैं, आप अपना स्टैंड पहले जनता के सामने स्पष्ट कीजिए, हम जनता के पास लेके जाएंगे। मुनीश जी जब वो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो आपके मैनिफेस्टो से सहमत हैं, आपके कार्यक्रम से सहमत हैं, और जिस दिन उनको आपसे समस्या होगी कल के कार्यक्रम कर लेंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी, फिर आप विपक्ष में लड़िए। कल के कार्यक्रम में अगर ये विपक्ष से कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि जो विपक्ष भूमिका निभा सकता है, जो जनता की आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष की भूमिका, वो भी कहते हैं हम विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाएंगे, इस तरह नहीं हो सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी तो जो मुद्दे आप गलत उठाएंगे उन पे गलत पे, जो जनता के अहित के मुद्दे होंगे, जिन पे जनता का नुकसान होगा, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पर आज की डेट में आपके पास 28 + 1 सुन लीजिए, उन सपनों को चैल साहब, ठीक है, बहुत सारे सवाल हो गए। डॉक्टर मुनीश पहले आप जवाब दे दीजिए। एक मेरे पास है, एक पॉइंट में घोषणा पत्र में जब एक बार सुन लीजिए, बोलिए डॉक्टर मुनीश, आप बोलिए। देता हूं इन 17 में से सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं जी। दिल्ली का जन लोकायुक्त कानून, हम ये कहते हैं कि हम ये इसको आते ही बनाएंगे। बीजेपी ने हमेशा इसको सपोर्ट किया, इसको हमेशा अपोज किया है। दिल्ली में कांग्रेस सरकार पिछले 15 सालों से थी, जो चीज हम सेंटर से मांग रहे आपने उसको कभी पास नहीं किया। तो हम ये चाहते हैं कि बाद में आप ताकि धता मत बताएं, हम ये चाहते हैं कि आप ऐसे मुद्दों पे अपना स्टैंड अभी से क्लियर कीजिए ताकि कल जनता, दिल्ली की जनता मैं बता दूं क्या दिल्ली में लोकायुक्त है, आप जन लोकायुक्त हम इसको जन लोकायुक्त बनाना चाहते हैं। आप एक विधेयक ला करके जन लोकायुक्त बना सकते हैं, आप उसको और बेटर कर सकते हैं। जन लोकपाल जो है जी और विनोद जी पूछना चाह रहे हैं 15 सालों में। एक बार विनोद जी आप पूछ लीजिए। मैं पूछना नहीं चाह रहा जी, मैं अभी, हालांकि इनको आप पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, 1-2 बातें जो उन्होंने कह पाए और जो मैं सुन पाया उसके आधार पर मैं एक मेरा वो सवाल नया बनता है कि क्या लेजिस्लेटिव बहुमत पाए बिना आप पार्टी क्या वो सब चीजें कर सकती है जो उनके मैनिफेस्टो में है? मेरा मानना है कि नहीं कर सकती। और अगर ये जो शह और मात का खेल खेला जा रहा है कि हम आपको एम्ब्रास कर सकते हैं कि देखिए सरकार नहीं बना रहे जी, और जब वो कहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, भैया क्यों दे रहे हो हमें सपोर्ट? क्या तुम एमसीडी के 7 साल के घोटालों की अपनी जांच कराने के लिए तैयार हो?
क्या आप इन चीजों के लिए तैयार हो? मुझ में तैयार नहीं है, फिर भी क्यों दे रहे हो सपोर्ट? चलिए मुझे 10 सेकंड में ये बात है, 10 सेकंड में मैं एक बार शंभू जी से शुरू करूंगा, आखिरी तक मैं आना चाहूंगा। मुझे 10 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या दिल्ली में ये तीनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से खेल रही हैं, दिल्ली के साथ खेल रही हैं? शंभू जी। देखिए, खेल शुरू किया इन दोनों पार्टियों ने, और अभी जो डिबेट हो रहा है इसमें दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं लगभग एक सुर से बोल रहे हैं कि उन्हें समर्थन दे तो दिया है, सवाल समर्थन देने का नहीं है, सवाल समर्थन आपने किस शर्तों पर दिया है? अनकंडीशनल। अगर अनकंडीशनल दिया है तो फिर जो हम कह रहे हो मान लो। जी विनोद जी जल्दी से 10 सेकंड, क्या ये तीनों पार्टियां खेल रही हैं दिल्ली के साथ? नहीं, बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है, और सबसे बड़ी बात जो है कि पब्लिक देख रही है और पब्लिक के रिस्पांस को देख रही है। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने हरियाणा के 3 नेताओं की बात सुनी, उनका रिस्पांस जो है आप पार्टी की तरफ उससे बिल्कुल शार्प कंट्रास्ट में है जो दिल्ली के नेताओं का, चाहे वो भाजपा के थे या कांग्रेस के, दिल्ली में आप पार्टी के उदय के समय था। चलिए राज बिहारी जी। पहले दोनों पार्टी खेल रही थी, अब तीसरी भी आगे ये भी खेल रही है, और डॉक्टर मुनीस भी कह रहे थे नहले पे दहला दे रही है, और डॉक्टर मुनीस भी कह रहे थे कि हमने बॉल जो है उधर फेंक दिया, बाउंस कर दिया है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि जैसे विनोद जी कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत तो कांग्रेस को भी नहीं है लोकसभा में, उनके सहयोगी को नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी उनको समर्थन दे रही है, और वो जो चाहे वो कर रहे हैं केंद्र में। अब अभी भी कई बिल पास कर रहे हैं, लोकपाल बिल भी पास तैयार है करने को। तो ऐसे में ये आप नहीं कह सकते कि आप पूर्ण बहुमत नहीं है। अनिल जी, मुझे ये लगता है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शशि जी, ये तीनों पार्टियां जो है वो खेल रही हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हर आदमी, हर पार्टी अपने एजेंडे पे खेल रही है। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि हम ये विरोध की राजनीति करके लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। भाजपा को ये लग रहा है कि हम अपनी आदर्शवादी राजनीति को चमका करके लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस इस शर्त में है कि कहीं ना कहीं इनको घेर लिया जाए आम आदमी पार्टी को, और यहीं इनको एक्सपोज किया जाए। डॉक्टर मनोज, सरकार बनाने की नीयत, डॉक्टर मनोज, सरकार बनाने की नीयत आपकी भी नहीं है, और आप भी अच्छे पॉलिटिशियन हो गए हैं और इन दोनों की तरह इनको नहले पे दहला देना शुरू कर दिया। आप भी वही कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियां कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है। अनकंडीशनल सपोर्ट के पीछे आप मंशा देखिए, जिसको आज अरविंद केजरीवाल ने एलजी साहब से मिलने के बाद एक्सपोज किया, और उसके बाद ये बात बड़ी अच्छी पहले भी पत्रकार महोदय ने बोली है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को मानने को तैयार है कि ये चीजें हम स्कैम्स आपके एक्सपोज करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर वो मान जाते तो बहुत अच्छी बात है, सरकार बना ले। चहल साहब, ये आप जो नहले वाला दाव चला था, ये आम आदमी पार्टी नौसिखिया है, लेकिन 1 साल में 8 दिसंबर के बाद आपको लग गया होगा कि ये भारी पड़ने लगे, ये दहला भी चल देते हैं। दिल्ली का मैंडेट आम आदमी पार्टी के गले में अटक गया, ना सटका जा रहा ना उठका जा रहा है। इन्होंने सपने बेचने के बाद आज जनता के बीच में जाते हुए डर रहे हैं। इनको पता है कि जितने इन्होंने वादे किए हैं वो ये पूरे नहीं कर पाएंगे। जब 9 विधायकों का समर्थन आ गया है, अगर इनको लगता है जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी वो सब करेंगे, विधायक मंत्री करें ना, सरकार बनाए। अगर हम भ्रष्ट हैं, पर अपनी एक चीज सुधार लें, ईमानदारी का सर्टिफिकेट सबको इशू करना बंद कर दें। खुद का देखिए, कभी सरकार सत्ता में आएंगे तो चलाने के बाद पता चलेगा ना कितने ईमानदार है। बाहर बैठे बैठे सबको कुछ कह सकते हैं, पर अंदर आके चला के तो देखें कि चलाने में क्या होता है। सुदेश सांगवान जी, ये सबसे ज्यादा फंसी हुई तो आप लोग हैं। समर्थन बदम जबरदस्ती देने को तैयार है, वो लेने को तैयार नहीं है, और जब लेने को तैयार है तो कह रहे हैं कि बताओ किसको किसको जेल भेजना है। अगली चिट्ठी भेज देंगे कि ये इतने लोग हैं जिनको जेल भेजेंगे, बताओ समर्थन देना है कि नहीं देना है। देखो, अगर हमारे को डर होता कि हमने भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया है तो समर्थन देने की बात ही नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं समर्थन लो, सरकार चलाओ, बनाओ, और जो भ्रष्ट है उसको जेल में डालो, उस पर केस करो। और लेकिन जो जनता का पैसा है, दोबारा इलेक्शन करके उस पर ज्यादा बोझ तो मत डालो। जो आपने सपने दिखाए हैं, मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने जो दिखाकर आप यहाँ बैठे हुए हैं, उनको कुछ तो पूरा करो। आप भी तो एक बार चलाकर दिखाओ, जो आपने वायदे किए हैं जनता के सामने, जाके झूठ सच बोला है, उसको पूरा तो करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक गांव से भी है, और मैंने कई दफा अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना था
कि मेरी एक आंख फूट जाए तो फूट जाए, कोई बात नहीं है, मोहल्ले की दोनों फूटनी चाहिए। ये बीजेपी और कांग्रेस अपनी एक एक आंख फुड़वाकर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने को तो तैयार है। सपना ये कि मेरी और उनकी एक फुट जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की दोनों फुट जानी चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। चलिए, लगातार ये कार्यक्रम जारी रहेगा और एक एक करके हम आपको बताते रहेंगे कि ये खेल दिल्ली में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी अपनी सहूलियत के मुताबिक खेल रही है। और एक सवाल जो हमने 8 तारीख के पहले उठाया था कि एक ऊंट आया है दिल्ली शहर में, वो बैठना चाहता है। सवाल ये था कि किस करवट बैठेगा। 8 को गुजरे हुए भी जमाना हो गया है, कुछ दिन बच गए, साल 2013 भी गुजर जाएगा, 2014 में आ जाएंगे, फिर भी ये ऊंट दिल्ली की सड़कों पे यूं ही खड़ा रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।